कया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हन्ताय मद्गिरिर्बला हरिदासवर्यो यद् चरणस्पर्श प्रमोदा मानं तनोति सह गोगणयोऽस्ति योर्यत् पानीयसूयवस्कन्धर्कन्धमूलैः कच्चे तुलसी कल्याणे गोविंद चरण प्रिये सह त्वाली कुलैर्बिभ्रदृष्टस्तेति प्रियोच्युत। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री महंत श्री नंद किशोरदास बाबा जी अहमेवास्मेवाग्रे नान्यद् यत् सदसत्परं पश्चादहं यदेतच्च यो अवशिष्येत् सोऽस्म्यहमृतेऽर्थं यत् प्रतियोत्तमः प्रतीयेत्यात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनो प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञास्यहं तत्त्वजिज्ञासुना आत्मना अन्वयव्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री महंत नंद किशोरदास बाबा प्रभु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करें। श्री श्री नंद किशोरदास बाबा प्रभु की पद धूलि मस्तक पर लगाएं। जय हो। बातुल न हो अब घरे या क्रमे क्रमे पाए लोक भव सिंधु कूल अनाशक्त हैया करो विषय भंजन अंतर निष्ठा कर लोक व्यवहार अचिराते कृष्ण तुम्हार करीबे उद्धार। ये श्रीमन महाप्रभु जी का ऑल टाइम प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक पूर्ण अध्यात्म का दिव्य दर्शन है। यहीं से मोड़ मुड़ता है भगवान की निःश्रेयस की यात्रा का। श्री सन्यास के बाद श्रीमन महाप्रभु जी जब केश का मुंडन करवा लिया तब वो उन्होंने एक श्लोक बोला, भागवत जी का है कि मैंने जीवन में पूर्ण अभ्युदय प्राप्त कर लिया, अब मैं निःश्रेयस श्री कृष्ण चरण सेवा को प्राप्त करूंगा। अभ्युदय हमारे परम आराध्य परम परमानिकाचार्य पाद भगवत पाद श्रीपाद प्रभु का वचन है। अभ्युदय कहते हैं जब जीवन में ये कहने को सोचने को न रह जाए कि हाय मुझे ये सुख नहीं मिला। पूर्ण तृप्त पूर्ण आप्त पूर्ण मुक्त अवस्था को कहते हैं अभ्युदय। अभ्युदय के बाद निःश्रेयस भगवत चरण सेवा की जो है वो मार्ग खुलता है, मिलता है। और इसी में भी उसी का संकेत है, तुम पगले मत बनो, मरकर वैराग्य न कर लोक दिखाइया, बंदर का सा वैराग्य न करो, अंतर निष्ठा कर बाह्य लोक व्यवहार, अचिराते कृष्ण तुम्हार करीबे उद्धार। तो ये मन महाप्रभु जी ने कहा, यही बात भगवान गीता भागवत जी में गोपियों को भी कहते हैं। गोपियों न तथा सन्निकर्षेण, जो मेरे प्रति भक्ति, जो मेरे प्रति प्रेम, मेरे प्रति भाव, सेवा, समर्पण, आकर्षण है, वो सन्निकट रहने से धीरे धीरे शिथिल हो जाता है। इसलिए ततो याति गृहान, इसलिए घर लौट जाओ। मेरे दर्शन करने से, मेरा भजन पूजन करने से उसमें वृद्धि होती है, आकर्षण में, प्रेम में, जबकि सन्निकट से तो धीरे धीरे शैथिल्य आने लगता है। ततो गृहान, ततो याति गृहान,
यही बात श्रीमद् महाप्रभु जी रघुनाथ को कहा। अब श्री गोपांगनाओं ने भी कहा कि हे श्याम सुंदर, ये आप किसका उपदेश किसको दे रहे हैं? गोपियों में आपने कौन सा ऐसा शैथल्य देखा है कि गोपियों को आपके दर्शन में, आपके सन्निकर्षण में, आपके सन्निधि में किसी प्रकार से प्रेम का शैथल्य होगा? लगता है कि आप किसी को प्रेरणा देने के लिए, किसी को समझाने के लिए कह रहे हो। तो इसी प्रकार दास गोस्वामी जी ने अनुभव किया कि महाप्रभु जी सार्वजनिक रूप में जीव मात्र को कह रहे हैं, पगले ना बनो। कैसे कैसे पगले बनकर हम सोचते हैं, हम देखते हैं। मैं कोई उदाहरण, कोई चर्चा नहीं करना चाहता। मेरे श्री के 50 साल से वृंदावन दौड़ रहे हैं, 10 बार आए और 11 बार वापस चले गए। जब हृदय में अंतर्निष्ठा कर बाह्य लोक व्यवहार, अंतर में तो भगवान के प्रति निष्ठा हो और संसार के दायित्वों का निर्वाह बाखूबी से किया जाए, तब भगवान किसी पर कृपा कर देते हैं। इसको श्रीमन महाप्रभु जी बड़ी सरलता से गान किया। पर व्यसननि नारी व्यग्रापि ग्रह कर्मसु तदेवा आस्वाद अंतर नव संग रसायनम। हमारे परम आराध्य गुरुदेव प्रभु कहते हैं, एक लड़की का कहीं अनुराग था, पूर्वानुराग है, लेकिन माता पिता ने उसकी विवाह कहीं और कर दिया, लेकिन उसको अपने पूर्वाराग का स्मरण बना रहता है, उस अपने पूर्व प्रेमी की स्मृति बनी रहती है। लेकिन किसी को अगर शंका हो गया तो बड़ा विस्फोट हो जाएगा, इसलिए वो अंतर में उसका स्मरण करती हुई, रसास्वादन भी करती हुई, सबसे बड़ी बात जो कही, व्यग्रापि ग्रह कर्मसु, अपने दायित्वों को, गृह कार्यों को, दाम्पत्य को व्यग्रता से निर्वाह करती हुई। ओहो, ये शक्ति केवल पूर्वारागी नायिका में होती है, पूर्वारागी नायक में होती है, साधक में होती है। अक्सर होता यही है। श्री गिरिराज दासा भाजी भी कहते हैं, महाराज मैं भजन करता हूँ, मेरे माता पिता विरोध करते हैं। उनका तुम अपने दायित्वों का निर्वाह न करके भजन में ही अपने को पूजवाना, श्रेष्ठ कहलवाना, मनवाना चाहते हो, और भजन तुम्हें करते हुए कोई गृह कार्य करना ना पड़े, कोई दायित्व निर्वाह ना हो, इसका तुम चाहते हो, इसलिए परिवार वाले विरोध करते हैं। अगर तुम अपने पूर्ण दायित्वों का निर्वाह पूर्णतया करते हुए भजन करो तो कोई त्रिलोकी के माता पिता विरोध नहीं करेंगे। माता पिता क्यों विरोध करेंगे? जब हम अपने दायित्वों को, अपने दाम्पत्य को, अपने परिवार को बड़ी बाखूबी से उसका लालन पालन निर्वाह कर रहे हैं। लेकिन अक्सर ऐसा होता नहीं। उसी नाम में, उस भजन में हम इतना अपने को समृद्ध और सिद्ध मानने लगते हैं कि सब हमें सब प्रकार के दायित्वों से मुक्त कर दें, जबकि ऐसा होता नहीं है और ये उचित भी नहीं है। श्री श्री गोपांगनाएं जो भजन की ध्वजा हैं, भजन की आचार्य हैं, सभी आचार्य जिनकी पद धूलि की इच्छा करते हैं, प्राप्त नहीं हुई। एक गोपी प्रेम में बह गए कोटि कबीर, ऐसी गोपांगनाएं अपने दायित्वों का कैसा निर्वाह कर रही हैं, ये रविदास जी हमें अक्सर भागवत जी के श्लोकों से सुनाते हैं। चाहे वो गैया को काटना हो, चाहे गोबर के उपले लीपना हो, चाहे और भी सब प्रकार के दधी माखन काटना हो। श्री श्री दीनदयाल पांडे जी कहते हैं, अरे भैया बेटियों भैयाओ, आजकल तो तुम्हें कोई काम ही नहीं है, काम तो गोपियों ने किया है, जिन्होंने अपने घर के फर्श की लीपा पोती भी की है, गैया को काढ़ा है,
आज एक लड़की को गैया काटना आता है, कोई अगर ससुराल वाले पूछें तो ये प्रश्न भी हास्यप्रद होगा, और कोई कहेगी मुझे आता है, ये संभव ही नहीं है, क्योंकि ये श्रम साध्य कार्य हैं। एक्चुअली परम पूज्य बाबूजी का वचन है, जो काम व्यक्ति 900 कर सकता है वो 101 भी कर सकता है, जो एक नहीं कर सकता वो दूसरा भी नहीं कर सकता है। ये अपनी अपनी एफिशिएंसी होती है, अपना अपना मनोबल होता है, अपना अपना शरीर का संरक्षण होता है, जो हम किसी भी कार्य को बड़ी चुस्ती से, बड़ी बाखूबी से करते हैं। इस प्रकार हमारे पुरुषोत्तमी कुंज का एक नारा है, एक मैनिफेस्टो है, या एक निश्चय है कि महाराज, जैसे कोई बच्चे 4वीं 5वीं 6वीं क्लास में 7वीं में गए, एक सब्जेक्ट और बढ़ गया, उनका यार ये क्या मुसीबत है, अब इंग्लिश और लग गई है, अब मैथमेटिक्स और लग गया है, लेकिन बच्चे उसे भी पालन करते हैं। इसी प्रकार भजन का मतलब है कि हम इतने एफिशिएंट हैं, हम इतने इंटेलिजेंट हैं कि संसार के दायित्वों का निर्वाह तो हम कर ही रहे हैं, हमसे सब प्रसन्न हैं, हमसे सब जो है वो संतुष्ट हैं। अब हमें एक काम और करना है, वो है श्री ठाकुर जी का भजन। ये एडिशनल सब्जेक्ट है जो इंटेलिजेंट बच्चे ही कर सकते हैं। पुरुषोत्तमी कुंज में एक उदाहरण दिया जाता है, एक समय में, मेरे समय में, एक लड़के ने, जो होते हैं ना, अटेम्प्ट एनी 10 of the 12 क्वेश्चन पेपर में 12 क्वेश्चन आते थे, और कहा जाता था कि आप 12 में से कोई 10 कर लो। एक लड़के ने 12 के 12 हल कर दिए और लिख दिया चेक एनी ऑफ द 10। महाराज मैंने 12 के 12 हल कर दिए हैं, आप इसमें से कोई भी 10 चेक कर लो। ऐसे इंटेलिजेंट स्टूडेंट साधक भगवान का भजन कर सकते हैं, करते हैं, सफल होते हैं। भजन किस इनएक्टिविटी का नाम नहीं है, भजन किसी आलस्य का नाम नहीं है, भजन किसी एक्सक्यूज का नाम नहीं है कि हम भजन करते हैं सब हमारी प्रशंसा करें, हम भजन करते हैं सब हमारी पूजा करें, हमें कुछ करना ना पड़े बस। अरे आपको पता नहीं हमने तिलक लगाया है, घर वालों को क्या आपके तिलक से मतलब है, पत्नी को क्या तिलक से मतलब अगर उसका आपका व्यवहार ठीक नहीं है। हम अपने गृह कार्यों को अच्छी तरह से निर्वाह नहीं करते हैं। थोड़े दिन पहले एक बड़ी भयंकर शब्दों में शिकायत आई है, तुम जिसकी किसकी भी प्रशंसा कर देते हो, प्रशंसा करने से पहले पहले उसकी बहू से पूछा करो कि उसका व्यवहार कैसा है। रविदास जी इतने कड़े, इतने कठोर, इतने झिड़की वाले शब्दों में मुझे कहा गया, संदेश कराया गया, हमने सुना है आपने उनकी कथा में प्रशंसा की है, करने से पहले कम से कम पूछ तो लेते उसकी बहू से कि उसकी जिंदगी कैसी बीत रही है। ये कब होता है? जब हम भजन को और अपने व्यवहार को अलग कर देते हैं, कैसे भी हो, क्योंकि भजन करने वाला कसर खा सकता है, मार खा के भी प्रणाम कर सकता है। अरे किसी के विपरीत व्यवहार में भी उसे निभाने की दम क्षमता रखता है, क्योंकि वही तो है जिसने भजन किया है। तृणादपि सुनीचेन, श्री गुरु नानक देव कहते हैं, नानक नीवा जो चले लगे न तत्ती बा। कहते मैं क्या करूं, मेरी बहू ऐसी है, उनका बड़ों की बहू ऐसे हैं। श्री नरसिंह मेहता जी की भौजाई ऐसी है जिसने घर से निकाल दिया, काम के ना काज के, दुश्मन अनाज के। ठीक है, तुकाराम जी की पत्नी ऐसी है, एक महाराज है उनकी पत्नी ऐसी है, जब संतों को देखती आग बबूला हो जाती। संत जी गए हुए तो उन्होंने कहा संत जी कहा, उनका चूल्हे में है। वो संत जी आ गए, उन्होंने कहा महात्माओं ने बड़ी कृपा की, महाराज आप आए। उनका आपकी पत्नी तो कह रही थी आप चूल्हे में चले गए। उनका ठीक कहती है, बिल्कुल ठीक कहती है, मेरा चितना हमेशा चूल्हे में ही लगा रहता कि आज ठाकुर को क्या भोग लगे, संत क्या पाएंगे, इसलिए उसने गलत नहीं कहा।
मैं अपने को संत कहता हूँ, मैं पता नहीं लोग मुझे क्या क्या कहते हैं, लेकिन आचरण की कसौटी पर कितना नेगेटिव विपरीत आज व्यवहार है, इससे समाज को प्रेरणा नहीं मिलती। समाज को प्रेरणा मिले ना मिले, भगवत प्राप्ति तो नहीं हो सकती, कुछ भी कर लो। 200% परफेक्ट होने पर भी भगवत की चरण सेवा के लिए हम लालित हो सके, इतना ही बहुत बड़ा काम है। सौम्य परफेक्टली परफेक्ट को श्रीमन हमारे ठाकुर जी ने उद्धव को कहा, गच्छो उद्धव ब्रजम सौम्य। हमारे गुरुदेव प्रभु कहते हैं सौम्य मतलब परफेक्टली परफेक्ट। श्री उद्धव में माइनस लग ही नहीं सकता, चाहे व्यापार में हो, चाहे नौकरी में हो, चाहे परिवार में हो, चाहे किसी प्रकार के और लोकाचार में हो, वेद की मर्यादाओं के विषय में हो, वो पूर्ण परफेक्ट है। विद्या के विषय में, शारीरिक स्वास्थ्य के विषय में, ही इज कंप्लीटली कंप्लीट पर्सन, ही मैन। तब भगवान ने कहा, गच्छो उद्धव ब्रजम सौम्य पित्रोर्नौ प्रीति मावहा गोपी नाम मद वियोगाब्धिम मत संदेशैर विमोचय। कल मेरे को जिन्होंने भी बर्थडे का आशीर्वाद दिया, मैंने उनसे कहा आशीर्वाद में आप ठाकुर जी से ये कहिए कि इस गरीब को एक परफेक्ट वैष्णव बना दो। ये एक वैष्णव को होना चाहिए, ठाकुर जी आपकी कसौटी पर जो एक खरा वैष्णव हो, ऐसा मुझे बना दो। पहले मैं कहता था मुझे धीरे धीरे बनाना, क्योंकि कई तरह की पीड़ाएं होंगी, कष्ट होंगे, लेकिन अब मेरे पास समय नहीं है। मैं कहता हूँ ठाकुर जी मुझे परफेक्ट वैष्णव बना दो, अपनी कसौटी पर खरा। सभी से मैंने यही कहा कि मुझे यही आशीर्वाद दो, आप वैष्णव हैं, परम वैष्णव हैं, ओहो सही ते जाने से तुम वैष्णव प्रधान हो। ठाकुर जी से इस प्रकार उनकी कृपा मिलाकर मुझे आशीर्वाद दो बर्थडे का, अन्यथा बर्थडे तो आते ही रहते हैं। क्या कि हे ठाकुर, ये जो चाहता है ना, इसकी चाहत बड़ी भी हो सकती है, छोटी भी है, लेकिन गरीब है, इसकी इतनी ही चाहत है कि इसको अपनी कसवटी पर एक 24 कैरेट का वैष्णव बना दो, जिसमें किसी को कोई शिकायत ना हो, किसी को कोई आपत्ति ना हो, किसी को कोई कष्ट ना हो, सबको प्रसन्नता हो। और सबसे बड़ी बात है ठाकुर, आप भी जिस पर रीझे रहें, बस ये आशीर्वाद मुझे बर्थडे पर दो। अब सबने दिया ही होगा, और मैंने तो अब ये कहना शुरू कर दिया, ठाकुर को प्रेशराइज करो। ठाकुर जी ये भी चाहता है, लेकिन आपने अभी तक इसे ऐसा बनाया नहीं है, वैसे का वैसा ही है, थोड़ा सा प्रेशराइज करो। महाराज आप क्यों नहीं बना रहे हो, आपको केड़ा तेरा मूल्य लगदा, आप तो योगक्षेम करने वाले हो, जितना भजन किसी के पास है उसकी सुरक्षा करते हो, जो नहीं है उसे प्रदान करते हो, ऐसा संग ऐसी कृपा। तो हे ठाकुर जी इस पर भी गरीब पर कर दो। और हम सिफारिश ही नहीं करते, अब आप तो वो प्रेशराइज कर रहे हैं, इसका करना ही पड़ेगा प्रभु जी, आपको करना ही पड़ेगा। हे ठाकुर जी आपको करना ही पड़ेगा, करो करो करो। अगर आपका हमारे प्रति स्नेह है, अगर आपने हमें अपना भजन दिया है, हमारे भजन के बदले में कोई गरीब हमसे ये चाहता है, तो जीवे दया में हम आपके इस प्रसाद को उसे दे दें, उसका कल्याण हो जाएगा। तुम 1 पैसा दोगे, वो 10 लाख देगा, आपको मिलेगा 10 गुना, 10 लाख गुना मिलेगा। मुझे मिलेगा 1 पैसा, वो क्या है कि मैं ठाकुर की कसवटी पर एक खरा खरा ऑल टाइम खरा, टकसाल में भी खरा, बाजार में भी खरा, सब ओर से खरा वैष्णव बन जाऊं। भजन करूं, उठना बैठना सोचना, खाना पीना आना जाना सब पूर्ण वैष्णवता के अनुरूप हो। कहीं भी मुझे चुनौती ना दी जा सके, तुम ऐसे बैठे, वैष्णव ऐसा बैठता है क्या? एक जगह मैंने मुझे उन्होंने कुछ चाय पीने को दिया, मैंने वो चाय ली और बाद में पैंट पर कप रख दिया। उनका ये तो तुमने झूठा कर दिया, अब तुम्हारी ये पैंट झूठी हो गई। मुझे बड़ी शर्म आई। उनका ये ठाकुर जी ऐसा बना दो ना जिसमें कोई माइनस लगे ही ना, मैं ऐसा काम ही ना करूं। वाह 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 वाह।
एक परम भक्ता के यहाँ हमारा वो पता नहीं कैसे वो श्री आदित्य क्या नाम है उनका, आदित्य भाई ले गए। तो ठाकुर जी के सामने उनके अति सुंदर ठाकुर जी, ओहो ऐसा सेवा पूछो नहीं। तो उन्होंने कहा कि ये ठाकुर जी का प्रसाद है, आप ले लो। तो हमने प्रसाद लेते समय उनके कहा बाहर जाके ले लेते हैं। उनका मैं संकोच के मारे आपको कह नहीं सकी, वरना ठाकुर जी के सामने ये सब कुछ दिया जाता तो मुझे अच्छा नहीं लगता। तो ऐसे ठाकुर जी मेरे को बना दो जिसमें किसी को कोई आपत्ति ना हो, 100 प्रेरणाएं तो सबको हो। तो ये अभिलाष लड़ैती मोरी, ये अभिलाष लड़ैती मोरी अस्तु। तो श्री श्री पहले जीवन में परफेक्शन प्राप्त करो। हमारे गुरुदेव इस विषय में कहते हैं पहले इंसान तो बन जाओ, भक्त बनना बाद में। भक्त बनने से जरूरी है हम एक इंसान तो बन जाएं। और मैं चाहता हूं, पहले मैं भी कहता था कि मैं एक अच्छा इंसान बन जाऊं, लेकिन अब मैं कहता हूं नहीं, अब मुझे एक वैष्णव बनना है, आपकी कसवटी पर खरा वैष्णव, आपकी हे राधा रमन, आपकी कसवटी पर, गुरु की कसवटी पर खरा परफेक्ट वैष्णव बनना है। आप क्या नहीं बना सकते हो? उनका तुम क्या करोगे, उनका मैं केवल इच्छा कर सकता हूं। इसके लिए चाहे मेरी जितनी बड़ी उल्टबाजियां लगवा दीजिए, लग जाए प्रारब्ध की निवृत्ति के लिए, और भी आप कृपा करके मुझे परीक्षा में डालोगे भी, सफल भी करोगे, लेकिन मुझे इस जन्म में रहते रहते परफेक्ट वैष्णवता प्राप्त करनी है। जब तक ऐसा नहीं होते हैं तब तक मरकट वैराग्य ना दिखाइया। परफेक्टली परफेक्ट को भगवान ने उद्धव को वृंदावन भेजा। इसी प्रकार हम पहले परफेक्शन को प्राप्त करें भगवान से प्रार्थना के द्वारा, और अपनी गतिविधियों को सावधानी से करते हुए। तत्परः संयतेन्द्रियः श्रद्धावान लभते भक्तिम श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः अस्तु। तो श्री श्री गोपांगनाओं को भगवान ने कहा, यद्यपि गोपियों में ऐसी कोई शिथिलता नहीं है, और गोपियों ने भगवान को हंसकर कहा भी कि हम में कौन सी शिथिलता देखी है। तो भगवान ने कहा, मैं तो तुम्हारी परीक्षा ले रहा था और जीव मात्र को बता रहा था, जो चाहते हैं ना हम भी गोपी बनकर आपका भजन करें, तो उनको कह रहा था पहले ये देख लो। और जो महाप्रभु जी ने कहा कि हर कोई ये चाहता है कि मैं भी परम भक्त बन गया हूं, उसको पहले अपने व्यवहारों में, बड़े बड़े ऐश्वर्यों में। भागवत जी के एकादश में लिखा है, जब अनुकूलताओं की घटाटोप वर्षा हो रही हो, उस समय भगवान के मिलने की तुम्हारे नेत्रों में घटाटोप अश्रु प्रवाह हो रहा हो, तो तुम्हें लेने के लिए भगवत पार्षद नहीं, स्वयं राधा रमन जी आएंगे। अंतर्निष्ठा कर बाह्य लोक व्यवहार, इसका मतलब आलस्य बिल्कुल नहीं है। इतनी चुस्ती से, इतनी बाखूबी से, इतनी कुशलता से, इतने सब प्रकार से एक्टिवली इस अपने लोक धर्म, दुकान के धर्म, अपने व्यवहार को इतनी कुशलता से कीजिए कि घर वाले भी खुश और अंतर हृदय, अंतरात्मा भी खुश। अगर हम अपने व्यवहारों से, बाबा लोग जब कर्म त्यागते हैं, श्री चैतन्य चरितामृत जी में श्री राय रामानंद ने महाप्रभु जी को कहा कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच इति साध्य सार। महाप्रभु जी कहते एहो बाह्य। अरे गीता जी के 700 श्लोकों का भगवान ने इसको सार रूप कहकर विश्राम कर दिया, लेकिन महाप्रभु जी ने उसे बाह्य कह दिया। ये बड़ा भारी एक क्वेश्चन है। तो इसमें साध्य होने में परेशानी नहीं है, साध्य होने में दिक्कत नहीं है, इसकी अप्रोच में दिक्कत है। गोपांगनाओं को जब बंसी बजी तो गोपांगनाओं के धर्म छूट गए, गोपांगनाओं ने छोड़े नहीं, दायित्वों को छोड़ा नहीं।
दुकान जाना छोड़ा नहीं, गोबर थापना छोड़ा नहीं, गैया काटना, गैया का दूध पिलाना, बच्चों को पालन करना छोड़ा नहीं। लेकिन बंसी की सुनामी में, रस की बाढ़ में, रस के प्रवाह में जब गोपी बहती चली गई, तब गोपी को पता ही नहीं चला कि उसके देह धर्म, वेद धर्म, लोक धर्म कब छूट गए। इसलिए गोपी कहती है, हम पर ये लांछन मत लगाओ कि हमने छोड़ा है, ना कोई छोड़ सका है, ना कोई छोड़ सकेगा। हाँ, आपके प्रेम के इस प्रवाह में किसी का छूट जाए तो बात अलग है। इसी प्रकार हम अपने दायित्वों का निर्वाह करते हुए भगवान का भजन करें। अयोध्या में बहुत साल पहले वो रामायणी जी होते थे, जय सीताराम कहने वाले, लंबे लंबे, इंद्रराज जी के साथ जो श्री राम किंकर जी के शिष्य हैं, पॉसिबली मनमोहन जी भी थे। हम लोग श्री अयोध्या जी गए, वहां पर कोई दुकानदार ऐसा नहीं देखा जो माला झोली से भजन नहीं कर रहा। ये कपड़े की बड़ी अच्छी दुकान थी, उसमें वो माला झोली से भजन कर रहा है। उसके जो सबॉर्डिनेट्स हैं, उसके जो एम्प्लॉयज हैं, हेल्पर हैं, वो बैठे हैं दुकान पर। कोई ग्राहक आता है तो उसका काम कर देते हैं, लेकिन बाकी समय में हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब की बार संजीव नागपाल लाठी जी मेरे लिए एक, क्या बोलते हैं मैंने की ले आए सी, होता है ना ये सावन का एक होती है मिठाई, सावन की एक मिठाई होती है बड़ी घी में सनी हुई, वो क्या होता है महाराज, तो वो डब्बा लेके आए। हाँ जी, गेवर 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 का डब्बा लेके आए। तो मैंने कहा प्रभु जी ये आपने क्या किया? कहा मैं सबसे बड़ी भक्तों को तो कमाल ही है, तो मैं थोड़े वास्ते ले आया, तुझी कानू जड़ा कहीं मेरे नाल नाराज होंदे पे हो। मैं क्या पापा जी मैं नहीं नाराज होवांगा तो कौन है, मैं थोड़े ठाकुर जी वास्ते ले आया, उन्होंने मंगाया। मैं चुप भी कर गया, शर्मिंदा भी हो गया। उन्होंने ही ठाकुर जी को भोग रख दिया, कहना लो थोड़ा मैनू भी दे दे तो थोड़ा आप भी ले लो, अच्छा बाकी भी तुसी वो पा लेना। है कि नहीं महाराज ये भक्तों को कला। मैं किन्नी दीनता नाल किया, प्रभु जी तुसी क्यों खेचल की थी? वो मैनू गुस्से नाल ऐसा गुस्सा किया कि मैं बोलने जोगा ही नहीं रहा। घेवर महंगा भी होता है, घी से सना हुआ होता है, मीठा भी उसमें ज्यादा होता है। और कहने वाली बात ये थी, कहने मैं उस दुकान से लाया हूँ जिसकी दुकान बड़ी पुरानी है, चाइना राम हलवाई। उनका वो क्या करता है, अपने गद्दी पर बैठा हुआ है, कंप्यूटर में सब देख रहा है, काम हो रहा है, और हाथ में माला झोली कर रहा है। उसको कुछ नहीं करना है। उसका दुकान इतनी चलती है कि पहले बुक कराना पड़ता है, घेवर या कराची हलवा जो लेना हो। मैंने भी बुक कराया था और फिर मुझे भी बाद में मिला, समय दिया गया था, मैं लेकर आया हूँ। लेकिन वो भैया तुम इतनी दुकानदारी की व्यस्तता में क्या कर रहे हो? उनका मैं माला कर रहा हूँ। मेरे साथ बैठा मेरा एम्प्लॉय पैसे गिन रहा है, ले रहा है, और बाकी पैक करने वाले पैक कर रहे हैं, बनाने वाले बनाए जा रहे हैं। मैं सबको इंस्पेक्ट तो कर रहा हूँ, लेकिन भजन में अपने ठाकुर का कर रहा हूँ। हाय 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 हाय, हे मेरे राधा रमन, हे मेरे राधा रमन। यहाँ भी भारतीय स्वीट्स वाले जो लोई बाजार, जो गोपीनाथ बाजार में हैं, वो स्वामी जी के तटिया स्थान के भक्त हैं। वैसे ही तिलक, वैसे ही वेशभूषा रखे रहते हैं, भजन करते रहते हैं, दुकान पर भी आते जाते रहते हैं, लेकिन उनको अक्सर सी तटिया स्थान पर भजन करते हुए और सेवा करते हुए देख सकते हैं। अंतर्निष्ठा कर बाह्य लोक व्यवहार। जब आगे स्थिति आएगी ना एकांत भजन करने की, जब हमें कोई होश नहीं होगी तब होगा। लेकिन जब तक होश है तब तक हम जो है वो किसी प्रकार से मरकट वैराग्य ना दिखाएं। मारे मैं काम काज छड़ दिता है, कहना हुण मैं तुसी की करदे हो? कहंदे लोकां दी दुकानां ते जाके मैं गल्लां करना, टाइम पास करना। ये मेरे भगवान, मैं किसी की आलोचना नहीं कर रहा हूं, मैंने किसी को नहीं कहा, अपने को कहा है। श्रीमन महाप्रभु जी कहा बातुल ना हो, मरकट वैराग्य ना कर, जगत दिखाइया।
अनाशक्त विषय भुंज, अनाशक्त विषय भुंज, अनाशक्त हैया। दुर्वासा जी सब कुछ खा रहे हैं गोपांगनाओं के द्वारा भेंट किया हुआ, तथापि कहते हैं गोपियों यमुना बहुत जड़ गई है, कैसे जाओगी? उनका बाबा यही सोच रहे हैं। उनका कहो यमुना जी से अगर केवल घास के सिवा दुर्वासा जी ने कुछ नहीं पाया तो आपको रास्ता दे दें। उनका बाबा ये झूठ से क्या यमुना जी रास्ता दे देंगे? उनका कहकर तो देखो। यमुना जी ने जब रास्ता दिया तो गोपियों ने कहा बाबा जी ये टेक्नोलॉजी, ये साइंस हमें बता दो। खाने को मालपुआ खा गए, घेवर भी आपने पूरी स्वाद से खाया, क्योंकि आपको तो कोई शारीरिक कष्ट नहीं है। हमने जो जो आपको 56 व्यंजन पवाए आपने स्वाद से सब डकार लिए, और अब कहते हो मैंने केवल घास ही खाया। उनका गोपियों मैंने खाया जो तुमने खिलाया, लेकिन मैंने उसमें आसक्ति थोड़ी की है, मैंने स्वाद तो घास का ही लिया है। ये हमारे परम आराध्य गुरुदेव प्रभु की कोटेशन है। श्री श्री ओ लक्ष्मण जी ने रघुनाथ जी से कहा कि हे रघुनाथ जी, मैं सुमित्रा श्री श्री क्या नाम है लक्ष्मण जी की पत्नी का? उर्मिला। उर्मिला जी से मेरा गृहस्थ था, उर्मिला जी से मेरा लोकाचार था, व्यवहार था। ये समाधि में कैसे चली गई 14 साल के लिए? संसार का भी सब कुछ हो और ये समाधि में चली गई। रघुनाथ जी ने कहा अरे लक्ष्मण जीवाचार्य, तुम मुझसे पूछते हो, उसने तुम्हारी सेवा की है, आसक्ति थोड़ी की है। हाय 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 लक्ष्मण, उसने तुम्हारी सेवा की है। गृहस्थ का जो निर्वाह किया वो तुम्हारी सेवा प्रसन्नता के लिए, लेकिन उसमें आसक्ति उसने बिल्कुल नहीं की है। वो तब भी विरक्त थी, अब भी विरक्त है। गदाधर पंडित जी का चरित्र सुनकर मुझे बड़ा आनंद होता है। गदाधर पंडित जी, गदाधर भट्ट जी अकिंचन है। ये अकिंचनता का एक उदाहरण है। वो कैसा? चोर आए उनके यहाँ आश्रम में चोरी करने। गदाधर भट्ट जी तो भजन कर रहे हैं, उन्होंने गठरी भर ली लोभ के कारण, इतना जो भी सामान था जो उनको अपेक्षित था, कीमती था, भर लिया। अब वो गठरी उठे ना। गदाधर भट्ट जी ने उसको गठरी को स्पोर्ट दे दी और वो गठरी उठ गई। फिर उसके मन में आया अरे ये इसने समय रात के एकांत में 2 बजे गठरी किसने उठाई? देखा तो गदाधर भट्ट जी हैं। वो चरणों में पड़ गया। उनका अरे महाराज, ये तुम्हारा पेशा है, धंधा है, बिना कुछ लिए चुराए जाओगे, घर वाले सब लोग परेशान होंगे, इसी से तुम्हारी जीविका चलती। हमारा क्या है, हमें सवेरे इससे ज्यादा आ जाना है, ले जाओ प्रभु जी ले जाओ। बड़ी अनुनय विनय करके उसे ले जाने को बाध्य किया, लेकिन वो तो बिक चुका था गदाधर भट्ट प्रभु की अकिंचनता पर। If there is any other example, anyone who have supported the thief in his house, तो एक कथा आती है मुझे बहुत ही अच्छी लगती है। एक पहलवान है जो अपनी सुंदरी पत्नी के ओर मुख करके चलते हैं, छाता लिए रहते हैं कि ये कुमला ना जाए, कोमलांगी है, सुकुमार है। श्री श्री भगवान रामानुजाचार्य ने देखा और उसको कहा कि ये तुम क्या करते हो? उनका महाराज इंस्पायरिंग ब्यूटी, जितना देखता हूँ उतनी मुझे और आसक्ति होती है। उनका तुमने इससे बड़ा रूप दिख जाए तो, उनका है ही नहीं तो दिखेगा क्या? उनका ऐसा करो आज संध्या आरती में तुम आना, दिख जाए तो ठीक है, नहीं दिखे तो कोई नहीं, तुम्हारी पत्नी तो है ही है। रामानुजाचार्य प्रभु लक्ष्मी नारायण के उपासी हैं। उनके यहाँ लक्ष्मी जी लेफ्ट हैंड में रहती हैं और नारायण राइट हैंड में रहते हैं। तो श्री भगवान से प्रार्थना किया, महाराज ये जीव आपका है, इस पर कृपा करो, ये थोड़ी सी बस चिंगारी लगने की जरूरत है, ये आपका परम भक्त है, रूप आसक्त है और रूप के तो स्वामी आप ही हैं।
भगवान ने अपनी एक झलक दिखा दी। आरती के समय ठाकुर जी प्रत्यक्ष जरूर होते हैं, इसलिए आरती के दर्शन के लिए लोग दौड़ते हैं। भगवान किसी समय हो सकता है विग्रह से कहीं और चले जाएं, आरती के समय वही होते हैं। तो भगवान ने एक अपनी झलक दिखा दी। वो तो महाराज प्रेम में, आवेश में, आनंद में, ओह संभाल ही नहीं सका, संभल नहीं सका, मूर्छित हो गया। तो रामानुजाचार्य प्रसन्न हो गए। अब बाद में उसने अपनी पत्नी को देखा और उसके चरण पकड़ लिए। उनका देवी तुम्हारे रूप के बिंदु में आज मैं भगवान के रूप के सिंधु में चला आया। बहुत सुंदर। अब वो दंपति रहने लगे वहीं उसी देश में जहां श्रीरंगम पॉसिबली, जहां श्री रामानुज प्रभु रहते थे। तो उनका इसी प्रकार दंपति का जीवन चलने लगा राम जी के प्रेम में। सब लोगों को होता कि ये रामानुजाचार्य इस धनंजय या ऐसा कुछ मोटा मोटा था वो पहलवान, उसके कंधे पर हाथ रखकर चलते, मंदिर जाते तो उसके कंधे पर हाथ रखते, आते तो उसके कंधे पर। लोगों ने कहा, भक्तों ने कहा, महाराज ये कल का आया हुआ कैसा पत्नी आसक्त, रूपासक्त। ऐसा भी कहते हैं कि वो वैश्या थी, बाद में फिर उसने उससे विवाह कर लिया। कुछ भी हो, लेकिन रामानुजाचार्य का ये उसके प्रति जो आकर्षण है, स्नेह है, कृपा है, ये सबको थोड़ी सी खलती। एक दिन रामानुजाचार्य ने अपने शिष्यों को भेजा, जाओ इस समय ये सेवा में है, इसके घर चोरी कराओ। तो वहां उन्होंने देखा उसकी पत्नी सो रही है और उसके कानों में बड़े सुंदर मणिहार, कान में कुंडल है, स्रवसौ कुबलय। तो उन्होंने एक कुंडल उनके कान से उतार लिया। थोड़ा सा वो हिली, तब वो भग गए और जाकर रामानुजाचार्य प्रभु को कहा कि महाराज एक ही कुंडल उतार सके हैं। वो हिल गई, जिसके कारण हम डर गए कि ये जग गई है। इतने में वो पहलवान, उसका पति जब घर में आया, उनका तुमने देवी क्या किया? वो अगर गुरु जी के आश्रम से या चोर भी, हूसोएवर जो भी आया था, तुमने हिलकर अपनी उपस्थिति जताकर उसको पूरी तरह संतुष्ट क्यों नहीं होने दिया? उनका पति, मैं तो इसलिए हिली कि इस कान का उतार लिया, दूसरे कान का उतार ले। सारे शिष्य श्री वो पहलवान भक्त की जय हो कहने लगे, रामानुजाचार्य प्रभु की जय कहने लगे, श्री श्री लक्ष्मी नारायण प्रभु की जय कहने लगे। ये श्री आनंद, क्या नाम है, नंद तनुज किंकर जी भी सुनाते हैं। यह किंचनता का दूसरा स्वरूप है, जनक जी की तरह। जनक आदया भगवान ने कहा, ऐसे कोई विरले ही होते हैं। उस पहलवान भक्त की तरह, श्री श्री गदाधर भट्ट जी की तरह। फिर उसके चोर बंधुओं ने कहा, है तू पागल आदमी, महाराज उस संत के चक्कर में फंस गया। मैं होता तो गठरी उठा लाता। उठाई थी तो फिर क्या हुआ, तेरे को क्या घस पड़ गई? वो अगले दिन आया, उसने भी चोरी की, गठरी उठाई, रामानुज प्रभु ने उठवा दी, लेकर चलने लगा। उसको जितनी देर वो चला तो देखा उनके घर के प्रांगण में ही है। अरे मैं तो रात का चला हुआ, अभी तक कहीं पहुंचा नहीं हूं। तब उनकी कृपा महिमा समझकर वो भी उनके शरणागत हो गया। ये भक्तों की महिमा है। दास गोस्वामी जी को महाप्रभु जी का, अनाशक्त हैया करो विषय भुंजन। कोई कहे मैंने सन्यासी होना है, मैंने सब कुछ छोड़ के, मैं ते पास मर जाना है, मैं ते सुइसाइड कर लेनी है। उनका महाराज ऐसा है, किसी को 4 पैसे देकर देने का साहस जुटाओ, सब कुछ तो छड़ देना, लेकिन मेरा किसी ने अपमान किया, मैं ते मारी जाना। इतना सा मान अपमान तो मैं सह नहीं सकता। मेरा किसी ने पैसा मार लिया है, मैंने तो मर जाना है। एक व्यक्ति ने इसलिए सुइसाइड कर ली कि मेरे छोटे भरा को मेरे गुण तो ज्यादा पैसे क्यों हो गए। 50 करोड़ का वो था, भाई उसका 60 करोड़ का था। उसने इसलिए आत्महत्या कर ली कि मेरे भाई के पास 60 करोड़ क्यों है, इस गलानी से। अरे भैया, हे मेरे भगवान, ये संसार बड़ा विचित्र है। हम नहीं त्यागेंगे, शरीर त्याग देंगे।
मैं तड़ना रहना ही नहीं, मर जाना है। अरे मरना आसान है, और मर जाने का स्टेप चाहे उठा लेंगे, अपमान नहीं सहेंगे। अपमान सह लेंगे तो कृष्ण अपना लेंगे, अगर सुसाइड कर देंगे तो कृष्ण भी त्याग देंगे। एनीवे, श्री श्री अंतर निष्ठा कर बाह्य लोक व्यवहार। भगवान से अगर प्यार होगा, यही कहा जाता है दोनों काम नहीं हो सकते। अरे भैया, ये एक्सेप्शनल केसेस हैं। जो इतना भजन करते हैं, चिंतन परायण भजन करते हैं, उनकी दशा है। वरना साधारणता इंसान को अंतर निष्ठा करते हुए भजन करना चाहिए, अंतर में भगवान का स्मरण करते हुए। हमारे लक्ष्मण सर मंदिर में श्री श्री रामजी दास श्री गुसाई जी, उनकी पत्नी जब रसोई बनाती, मैं वहां सवेरे नियम करने जाता था, तो उसने सारा टाइम रसोई बनाते हुए श्री किशोरी जी के लीला का गान करते रहना। चरणन, श्री उनका नाम था, जीजी हम कहते थे उनको, जीजी। मेरे से इतना स्नेह करती, मैं आपको क्या बताऊं। मैं रोज उनको प्रणाम करता हूँ, रामजी दास प्रभु को भी और जीजी को भी। चरण कम, इतना मधुर स्वर में, इतना मधुर स्वर में भजन गाती। चरण कमल रज दीजे श्री राधे। चरण, मेरा ख्याल है केवल ये भजन करने से, भजन गाते रहने से एक दिन जीवन में सिद्धि, समृद्धि और भक्ति आ जाएगी। अपनी निज दासिन की कोई मोहे दासी कर लीजे। निस दिन सुमिरन कर मन मेरो, कृपा दासी पर कीजे। जो रज शिव सनकादिक लोचत याचत, वही सोई रज दीजे। खग मृग पशु पक्षिया बन के, व्यास स्वामिनी की छवि निरखत, महल टहलने कीजे। श्री राधे चरण कमल। ओ भैया गाती, जीजी गाती, हाय 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 हाय। जब मैं वृंदावन दौड़ने लगा तो मुझे कहने लगी, ब्रजवासी ने ऐसी गाली निकालेगी, आर पार हो जाएगी। मैंने कहा, जीजी आपकी कृपा से सब सह लूंगा, मुझे वृंदावन में रहना है। ये 50 साल पहले की बात है। आशीर्वाद तो उन्होंने दिया, उसके बल से मैं आया भी, लेकिन मेरा नीचे कोई ऐसा संसार से तृप्ति नहीं थी। मैं फिर लौटा, फिर आया, फिर लौटा। आखिर इतने साल के बाद ठाकुर जी ने आप वैष्णवों की कृपा से मुझे बिठा दिया है। जय जय ओ हो, जय हो जय हो जय हो जय हो। रजरानी की जय हो, रजरानी की जय हो। बोलो रजरानी की जय, बोलो रजरानी की जय, बोलो रजरानी की जय। हो। तो अंतर निष्ठा कर, बाह्य लोक व्यवहार। मेरी निष्ठा, मुझे पंडित जी भी आशीर्वाद देंगे तो कहेंगे धन धान्यवान भव। मैंने कहा चलो कह रहे हैं ना, कहने दो। अंतर में तो मैं चाहता ही हूँ अपना निरोग हो, तुम्हारा स्वस्थ जीवन निरोग हो, स्वस्थ हो, खुशहाल हो। उनका वाह वाह वाह। अंतर में मैं यही चाहता था, भक्ति भाव से संपन्न हो। उनका हाँ गुरु जी ये भी कर दिया, वो पहले जो कहा ना वो भी ठीक था। मैंने रोका गुरु जी को क्या, कि गुरु जी आप अपनी सारी एनर्जी जो है वो इसी में लगाओ कि निष्ठावान भव। निष्ठावान किसे कहते हैं? वो मरे जिन मेरे घर गणेश पुजायो। श्री हरिराम व्यास जी कहते हैं, वो मरे जिन मेरे घर गणेश पुजायो।
जय जय राधा, जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल। राधा रमन सदा हमको प्यारे रहे, हम उन्हीं के रहे वो हमारे रहे। जिस डगर से मुरलिया की धुन आ रही, उसी डगर पे उमरिया गुजर जाएगी। उनकी छवि को हृदय में उतारे रहें, हम उन्हीं के रहें वो हमारे रहें। जय हो जय हो, भावरस की ये धारा बहती रहे, रस भाव की धारा बहती रहे, नित्य घन श्याम रसना ये कहती रहे। अपने मोहन पे अपने को वारे रहें, अपने को मोहन पे वारे रहें, हम उन्हीं के रहें वो हमारे रहें। राधा रमन सदा हमको प्यारे। अरे भैया, अंतर्निष्ठा होगी तो अपने आप संसार छूट जाएगा। गोपियों ने नहीं छोड़ा, ये हमारे महाराज श्री का ऐसा फंडामेंटल, ऐसा लोहे की तरह एक परिपक्व निर्णायक भागवत जी का संदेश है। एक बार ब्लैक बोर्ड पर वो अनीता जी सखी लिखा करती थी कि भैया, जो भगवान की माया से दौड़कर कहीं जाता है, माया उसको आड़े हाथों लेती है। पत्नी वही संपत्ति नासी, मूड मुड़ाए भये सन्यासी, कभी सफल नहीं होते। माया भी उसे आड़े हाथों लेती, अरे मुझे अतिक्रमण करके जा रहा है, मुझसे जीत कर कृष्ण चरणारविंद की भक्ति से मैं ही तुम्हें रास्ता दूंगी। जब मेरी तुमको अपनी पत्नी में ही रघुनाथ दास गोस्वामी जी की तरह गौर हरि का उद्दीपन होगा। अरे देवी, मैंने तुम्हारा चुनाव किया क्योंकि मुझे लगा कि अब श्री गौर हरि के दर्शन के लिए तुम्हारे सन्मुख बैठने से बढ़िया दर्शनानंद और किसी तरह नहीं संभव है, इसलिए मैंने चुना तुम मेरे पास बैठो, सामने बैठो, मैं गौर दर्शन करते हुए। अरे सन्यास कब होगा, अरे अभ्युदय कब होगा, जब पत्नी में गौर हरि का दर्शन होगा। सुंदरता तो सब जगह है, किसी की पत्नी प्यार के कारण सुंदर है, किसी की पत्नी सुंदर भी है, प्यारी भी है, और वैसे भी सब कुछ सुंदर ही सुंदर है। अगर हृदय में प्यार है तो किसी से भी, किसी में भी भगवान दिख सकते हैं, और जब दिख सकते हैं तो फिर महाराज वैराग्य हो सकता है। लेकिन द्वेष से, अरे महाराज, बड़े साल पहले, 50 साल पहले बड़े बड़े लोग वैष्णव मिलते थे। एक वो मैया थी बड़ी, उनकी वृंदावन में बड़ी जय जयकार थी। उनसे पूछा तुम्हारे बच्चे कहाँ हैं, उनका ब्रह्म इत्यादि याद न कराओ मैनू। अरे तभी भी मेरे को कुछ नहीं आता जाता था, आता तो अब जब भी कुछ नहीं है उनका। मैया जी, आज से हम आपका रास्ता अलग हो गया। जिस परिवार को, जिस बच्चों को आपने चाव से भगवत स्वरूप समझकर पाला, लालन किया, और जो हैं भी भगवत स्वरूप, उसको ब्रह्म हत्या की संज्ञा देकर हमने आपसे अपना और आप हमसे रास्ता अलग कर लो। मैं आपको देखूंगा तो मुझे ये याद आएगा, और आपको तो शायद पता नहीं है, आप मुझे पता नहीं क्या समझती हैं। हाय 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 हाय, ब्रह्म हत्या। इस प्रकार बच्चों से वैराग्य नहीं होगा। तजत वमन इव
जन बड़ भागी, रमा विलास राम अनुरागी। रमा के विलास को वमनिव त्यागते हैं, बच्चों को ब्रह्म हत्या समझकर नहीं त्यागते। फर्क है, बच्चे वमन नहीं हो सकते। हे मेरे राधा रमा, एक आर्टिकल छपा हरिनाम पत्रिका में, मैं श्री जब आया यहाँ पर उनका अपने राजदासा बाजी, ये आपने क्या छाप दिया? उनका महाराज इसमें हमको आया, हमने छाप दिया। एक महात्मा जब जाने लगे वॉशरूम तो अपने ठाकुर जी को भी ले लिया। किसी ने कहा महाराज जी ये क्या कर रहे हो? उनका तुम अपनी धन संपत्ति को छोड़ के जाते हो वॉशरूम, पैसा पाई यहीं छोड़ जाते हो, तो मेरी संपत्ति तो मेरे ठाकुर जी हैं। गिरिराज जी आपने ये कैसे छाप दिया? उनका संपत्ति पैसा पाई से ऊपर है परिवार। क्या आप जब वॉशरूम जाते तो अपने बच्चे को भी साथ ले जाते हो? तो उन्होंने कहा गलती तो हो गई, लेकिन वो चांस की बात है, वो पत्रिका मिली ही नहीं। तो बड़ी सावधानी से हम कहो, आप कहो कि हमें किसी ने भेजा, हमने आगे फॉरवर्ड कर दिया। नहीं, जब आपने भेजा आपका भी उसमें समर्थन है, आप उसके प्रशंसक हैं, आप उसके अच्छा मानकर उसे भेजा है, इसलिए आपको भी उसमें चिंतन करके भेजना चाहिए। बड़ी बड़ी सुंदर कोटेशन है, बड़ी बड़ी सुंदर उक्तियां हैं, बड़े बड़े सुंदर श्लोक हैं, बड़े बड़े सुंदर मुखवाक हैं, लेकिन किसी किसी में कोई ना कोई चूक हो जाती है, उसको प्रणाम कर देना चाहिए या उसे सुधार लेना चाहिए। हमारी गलती किसी की गलती को नहीं, हमारी गलती जब हम फॉरवर्ड कर रहे हैं थोड़ी सी सावधानी करेंगे तो नहीं होगा। अस्तु, जय जय राधा रमन। राधा रमन अंतर निष्ठा कर आज की तारीख का लेसन है। हम देखें कि हमारी लगन भगवान में है, लेकिन ग्रह कार्यों को कैसा करना है। व्यग्रापी पिताजी और कोई काम है कहते दसो तुसी जाओ कार में दुकान बता के 8 बजे आ जाऊंगा। कहता नहीं काका तू भजन करना चल जा। कहा नहीं पिताजी मैं दुकान पे भी तो भजन ही करना पिया। श्री श्री गोरीलाल कुंज वाले महात्मा, उनके शिष्यों ने, उनके और बड़े बड़े विशिष्ट जनों ने उनसे कहलवाया बड़े, तो प्रभु जी आप वृंदावन के बाहर मत जाया करो, अब आपका स्वास्थ्य, आपका अवस्था हो गई है, उनका आप आशीर्वाद रखो। मैं कहीं भी जाता हूँ मेरा चिंतन वृंदावन में ही रहता है। अगर ऐसी बात है फिर तो ठीक, ऐसी ही होनी चाहिए। अंतर्निष्ठा कर बाह्य लोक व्यवहार। अंतर्निष्ठा, अंतर्निष्ठा किसमें? श्री कृष्ण में, श्री कृष्ण की भक्ति में। वो कल परसों पद गा रहे थे, मैंने तो तेरे प्रीति में महाराज अकिंचन होके रहना, फकीर होके रहना। चित चाहत है उड़ जाए मिलो, रघुराज छांड सगरो जगरो। अशुल्क दासिका शरदुदाशये, साधु जात सत सरसी जोदर, श्री मुषादृशा सुरतनाथ ते शुल्क दासिका, वरद निघ्न तो नेह किम बदा। छलिया भी उसी की चाह करता है, छल छोड़ के चाहता जो उसको। जिन नैनों में नीर बहा करता, उन नैनों में श्याम रहा करता है। कह गौरांग भज गौरांग, लो गौरांगे नाम रे, जय जना गौरांगे भजे, से अमार प्राण रे। कह गौरांग भज गौरांग, लो गौरांगे नाम रे, जय जना गौरांगे भजे, से अमार प्राण रे। हरे कृष्ण
कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री रविनंदनी दासी जी की जय हो।